जयति पराशरसूनुः सत्यवते हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यास्यो तन्नमामि गजाननम् वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमास्थितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् सेवानाचलयोगिपादनलिनद्वन्द्वानुकम्पाप्लुतात् श्रीमद्भव्यसुदर्शनार्यचरणात् संलब्धमन्त्रत्रयम् श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं सद्ब्रह्मचर्यान्वितं वन्देऽहं गुरुवर्यमध्यकमलाकान्तं नितान्तोज्ज्वलम् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। महाव्याकरणाम्भोधि मन्थमानसमन्दरं कवयन्तं रामकीर्त्या हनुमन्तमुपास्महे। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। एहि एहि अञ्जनीसूनो गृहाणासनमुत्तमं प्रारभ्यते हरिकथा श्रोता भव शुचिव्रता। श्रोता भव शुचिव्रता। श्री बद्री नारायण भगवान की, श्री आदि केदारेश्वर महादेव भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार की, लीला पुरुषोत्तम श्री यादवेंद्र सरकार की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री कामतानाथ भगवान की, गंगा यमुना सरस्वती सरयू अलकनंदा मैया की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, श्री भाष्यकार भगवान की, श्री वानमावलय तोताद्रिजय स्वामी जी महाराज की जय। अनंत श्री समलंकृत ब्रह्मांसावतार ब्रह्मकुल गुरु ब्रह्मा सरस्वती पीठाधीश्वर श्री खेताराम जी महाराज की, अनंत श्री समलंकृत वेदनिष्ठ तपोनिष्ठ धर्मनिष्ठ गो ब्राह्मण वेद प्रतिपालक सद्गुरुदेव भगवान तुलसाराम जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणावरुणालय परात्पर परिब्रह्म परिपूर्णतम परमात्मा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ वात्सल्य सौशील्य औदार्य अघमोचन अनंत कोटि गुणगुण के निलय भगवान बद्री नारायण महाप्रभु की अहेतु की असीम करुणा कृपा से एवं भगवान आदि केदारेश्वर महादेव जी की करुणा कृपा से अनंत करुणा वरुणालय हम सब के प्राणधन गो ब्राह्मण वेद प्रतिपालक अनंत श्री समलंकृत करुणा सिंधु सद्गुरुदेव ब्रह्मा सरस्वती पीठाधीश्वर श्री तुलसाराम जी महाराज जी की करुणा कृपा से समुपस्थित समस्त सज्जन वृंद संत जन हम सब के पितरों की असीम करुणा कृपा से इस परम पावन
श्रावण मास में भुवन पावन इस दिव्य भू वैकुंठ में बद्रिकाश्रम में पराम्बा जगत जननी ब्रह्मद्रवभूता अलकनंदा के परम पुनीत तट पर श्री शिव महापुराण के माध्यम से हम सब जीवन का सर्वोच्च लाभ सत्संग ले रहे हैं। भगवान की परम करुणा कृपा है, गुरुदेव की परम करुणा कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है। अनंत जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तो सत्संग की प्राप्ति होती है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, सत्संगत संस्कृति कर अंता। जब भगवान की परम करुणा कृपा होती है तो वही अंश रूप से गुरु के रूप में प्रकट होते हैं और उन्हीं की करुणा कृपा से भगवान और भगवान की कथा का लाभ होता है। वह सब प्रत्यक्ष हम सबको मिल रहा है। आए भगवान के परम नाम का दोबारा उच्चारण करें, दिव्य नाम का कीर्तन करके और फिर कथा का श्रवण करें। काशी विश्वनाथ भगवान की, बद्री विशाल भगवान की, ब्रह्मा सरस्वती भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। कल की कथा में हम सब श्रवण कर रहे थे कि ब्रह्मा जी ने खूब तप किया, मानसी सृष्टि किया, सनक सनंदन सनातन संत कुमार और रिभु, लेकिन वह सब वासुदेव परायण हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, तो कहे कि हमारी सृष्टि किसने किया? कहे तुम्हारी सृष्टि तो हमने किया है। तो कहे आपकी सृष्टि किसने किया? कहे हमारी सृष्टि तो भगवान सदाशिव ने किया। कहे सदाशिव की सृष्टि किसने किया? कहे सदाशिव की सृष्टि तो किसी ने नहीं किया, वही सबकी सृष्टि करते हैं। तो कहे जो सबकी सृष्टि कर सकते हैं तो उन्हीं को सृष्टि करने दीजिए, हमको तो उनके चरणों का ध्यान करने दीजिए। हमको अकारण क्यों उस कार्य में लगा रहे हैं? जो सबकी सृष्टि कर सकते हैं वह सृष्टि कर लेंगे। ऐसा कह के सनकादिक ऋषि तो भगवान के ध्यान में लग गए। ब्रह्मा जी ने तप किया, तप से एक रुद्र प्रकट हुए हैं उन्हीं के मुख से, और उन्होंने जो सृष्टि किया वह दिव्य सृष्टि थी। ब्रह्मा जी ने कहा हमको तो मरण धर्मा सृष्टि चाहिए, जिसका जन्म हो, जिसकी मृत्यु हो। रुद्र ने कहा इस तरह की अपवित्र और अपूर्ण सृष्टि हमसे संभव नहीं है। फिर तप किया ब्रह्मा जी ने, तो भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। अर्धनारीश्वर रूप में
वाम भाग से जो प्रकट हुई नारी उन्हीं का नाम शतरूपा है, और दाहिने भाग से जो पुरुष प्रकट हुए उन्हीं का नाम स्वयंभू मनु है। स्वयंभुव मनु अरु शतरूपा, और तिनते भय नर श्रेष्ठी अनुपा। कल हम सब ने भगवान के अर्धनारीश्वर रूप की स्तुति किया था। कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में अर्धनारीश्वर स्तोत्र, उनकी आराधना समस्त फलों को देने वाली है। आदि गंगा गोमती के तट पर नैमिषारण्य की पावन भूमि में, जहाँ पर ब्रह्मा जी का मनोमय चक्र, उसकी नेमी शीर्ण हुई चक्र तीर्थ है, ललितांबा विराजमान है, वहीं पर सूत गद्दी है। आज वायु देवता वहाँ पर विराजमान है स्वर्णमय सिंहासन पर। सौनकादि ऋषि उनके सामने जिज्ञासा कर रहे हैं और वायु भगवान उनका उत्तर दे रहे हैं। अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हुआ भगवान का। वायु देवता कहते हैं कि हे ऋषियों, अर्धनारीश्वर रूप प्रकट होने के बाद महादेव ने महामेघ की भांति मधुर और गंभीर स्वर में कहा, ब्रह्मन, तुमने प्रजा की सृष्टि की वृद्धि के लिए, सृष्टि का विस्तार हो इसलिए तपस्या की है। मैं संतुष्ट हूँ तुम्हारी तपस्या से और तुमको अभीष्ट वर प्रदान करता हूँ। और ऐसा कहकर के देवेश्वर हर ने वाम भाग से देवी रुद्राणी को प्रकट किया। जिन दिव्य गुण संपन्नता देवी को ब्रह्मवेत्ता पुरुष परमात्मा शिव की पराशक्ति कहते हैं, तथा जिनमें जन्म मृत्यु जरा आदि का विकार नहीं है, वह जन्म मृत्यु और जरा से परे हैं। न उनमें बुढ़ापा आता है, न उनमें कुंठा आती है, न उनका जन्म होता है, न उनकी मृत्यु होती है। उस समय पराम्बा भगवान के वाम भाग से प्रकट हुई हैं। जिनका परम तत्व, जिनका परम स्वरूप देवताओं को भी ज्ञात नहीं है, वह समस्त देवताओं की अधीश्वरी देवी पराम्बा अपने स्वामी के अंग से प्रकट हुई। सर्वलोक महेश्वरी त्रिपुरेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी परमेश्वरी को देख करके विराट पुरुष जो ब्रह्मा हैं उन्होंने प्रणाम किया है उनको। सर्वज्ञा सर्वव्यापिनी परम सूक्ष्मा सदसद भाव से रहित और अपनी ही प्रभा से संपूर्ण जगत को आलोकित करने वाली, प्रकाशित करने वाली पराशक्ति महादेवी से ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया। काहे सर्व जगन्मयी, हे करुणामयी, महादेव जी ने सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि के कार्य में लगाया। इन्हीं की आज्ञा से मैं सृष्टि कार्य कर रहा हूँ। किंतु हे देवी, मेरे मानसिक संकल्प से रचे गए देवता ऋषि बारंबार सृष्टि करने पर भी वृद्धि को नहीं प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए अब मैं मैथुनी सृष्टि के द्वारा सारी प्रजा को बढ़ाना चाहता हूँ। आपके पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, इसलिए नारी कुल की सृष्टि के लिए मुझ में शक्ति नहीं है। आप ही नारी कुल की सृष्टि करो, क्योंकि विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरित मम्बयैतत् काते स्तुतिस्तव्य परा परोक्ति। पराम्बा, इस अनंत ब्रह्मांड में जितनी भी स्त्री मूर्तियां हैं वह सब आपके अंश से उत्पन्न हैं। जितनी विद्याएं वह आपसे समुद्भूत हैं।
इसलिए संपूर्ण शक्तियों का प्रादुर्भाव, स्त्रियों का प्रादुर्भाव आपसे ही होता है। सर्वत्र सबको सब प्रकार की शक्ति देने वाली, विद्या देने वाली वरदायिनी माया देवेश्वरी, मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ, इस चराचर जगत की बुद्धि के लिए आप अपने एक अंश से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाइए। पद्मयोनि ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर रुद्राणी ने अपनी भवों के मध्य से अपने ही समान एक दिव्य शक्ति प्रकट किया। उसको देखकर देव देवेश्वर महादेव हंसने लगे और कहा, तुम तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके उनका मनोरथ पूर्ण करो। भगवान शिव की आज्ञा को धारण करके वह देवी ब्रह्मा जी के प्रथानुसार दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी के ब्रह्मरूपिणी अनुपम शक्ति को देखकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में पुनः प्रविष्ट हो गई। फिर महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए और तभी से इस जगत के भीतर स्त्री जाति में भोग प्रतिष्ठित हुआ और मैथुन जनित मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ। मुनीश्वरों ब्रह्मा जी को भी आनंद और संतोष प्राप्त हुआ। देवी जी से शक्ति के प्रादुर्भाव का वृत्तांत मैंने तुम्हें सुनाया। प्राणियों की सृष्टि के प्रसंग में इस विषय का वर्णन किया। यह पुण्य की वृद्धि करने वाला है। प्रतिदिन भगवती के प्रादुर्भाव की इस कथा का जो कीर्तन करता है उसे महान पुण्य प्राप्त होता है और शुभ लक्षण पुत्र की प्राप्ति होती है। ये जो प्रसंग है, भगवान के श्रीअंग से भगवती प्रकट हुई, फिर भगवती के भ्रू मध्य से दक्ष पुत्री के रूप में भगवती प्रकट हुई। वायु भगवान कहते हैं, इस प्रसंग को जो प्रतिदिन सुनता है, अगर वह संतान रहित है तो उसको सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। वायु भगवान कहने लगे, हे ऋषियों, महादेव जी से ही सनातन पराशक्ति प्रकट हुई और प्रजापति ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि करने की इच्छा से स्वयं भी आधे शरीर से अद्भुत नारी और आधे शरीर से पुरुष हो गए। आधे शरीर से जो स्त्री प्रकट हुई उसका नाम शतरूपा है और आधे पुरुष से जो पुरुष प्रकट हुआ उसका नाम मनु है। स्वयंभू मनु कहलाते हैं। इस प्रकार से शतरूपा ने तपस्या करके पति रूप में मनु जी को ही प्राप्त किया। इस प्रकार मनु के वंश और दक्ष के यज्ञ विध्वंस आदि सब प्रसंगों को वायु भगवान ने बताया कि भगवान शंकर ने दक्ष तथा देवताओं के अपराध को क्षमा कर दिया। ऋषियों ने पूछा, प्रभु, अपने गणों और देवी के साथ अंतर्ध्यान होकर भगवान शिव कहाँ चले गए, कहाँ रहे और कैसे वो विरत हुए? वायु देवता कहते हैं, महर्षियों, पर्वतों में श्रेष्ठ और विचित्र कंदराओं से सुशोभित जो मंदराचल पर्वत है, वहीं भगवान शिव अपने तपस्या के प्रभाव से नित्य निवास बनाए हुए हैं। उसने पार्वती और शिव को अपने सिर पर ढोने के लिए बड़ा भारी तप किया था मंदराचल पर्वत में, और दीर्घ काल तक तप के बाद भी उनके चरणाबिंदों के स्पर्श का सुख प्राप्त हुआ। उस पर्वत के सौंदर्य का विस्तार पूर्वक कोई वर्णन नहीं कर सकता। 100 मुखों द्वारा, सहस्त्रों मुखों द्वारा करोड़ों वर्षों तक वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके सामने पर्वतों का सौंदर्य तुच्छ हो जाता है। इसलिए महादेव जी ने देवी जी का प्रिय करने के लिए उस रमणीय पर्वत को अपना अंतःपुर बनाया। इस सर्वश्रेष्ठ पर्वत का स्मरण करके रैभ्य आश्रम के समीप स्थित हुए अंबिका सहित भगवान शिव वहाँ से अंतर्धान होकर के चले गए और मंदराचल के उस दिव्य उद्यान में पहुंचकर
देवी सहित भगवान वहां पर रमण करने लगे। जब कुछ समय बीत गया और ब्रह्मा जी की मैथुनी सृष्टि के द्वारा प्रजाएं बढ़ गईं, सृष्टि का विस्तार हो गया, उसी समय दैत्य कुल में शुंभ और निशुंभ नाम के दो दैत्य उत्पन्न हो गए। वे दोनों परस्पर सगे भाई थे। इतनी तपस्या किया उन्होंने कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने वर दिया, इस जगत में किसी भी पुरुष के द्वारा तुम्हारा वध संभव नहीं है, तुम किसी भी पुरुष के द्वारा नहीं मारे जाओगे। और जब पुरुष नहीं मार सकते हैं तो स्त्री तो वैसे भी अबला कही गई, कमजोर कही, वह कैसे आपका वध कर सकती है। ऐसा उन राक्षसों को आभास हुआ। उन दोनों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि भगवती पार्वती देवी के अंश से जो अयोनिया कन्या उत्पन्न हो, जिसको किसी पुरुष का स्पर्श न प्राप्त हुआ हो तथा जो रति को प्राप्त नहीं हुई हो, जो अलंघ पराक्रमी हो, उसके प्रति जब हमारे अंदर काम भाव आवे तो उसी के द्वारा युद्ध में हम लोग मारे जाएं। ऐसी प्रार्थना शुंभ और निशुंभ ने किया है। प्रार्थना सुनकर के ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह करके वरदान दिया। उन दोनों असुरों ने, शुंभ और निशुंभ ने, ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त करके सारे देवताओं को जीत लिया। अनीति पूर्वक वेदों का स्वाध्याय यज्ञ सबको समाप्त कर दिया है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से उनके वध के लिए प्रार्थना किया। कहा, प्रभु आप एकांत में देवी की निंदा करके भी जैसे तैसे उनके क्रोध को बढ़ाइए और उनके रूप रंग की निंदा कीजिए। जब उनकी आप निंदा करेंगे, क्रोधित होंगी, तो क्रोधित होकर के उनके अंग से देवी उत्पन्न होंगी और वही देवी शुंभ निशुंभ का वध करेंगी। काम भाव से रहित कुमारी स्वरूपा शक्ति को निशुंभ और शुंभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी से प्रार्थना किया। भगवान नीलोहित रुद्र एकांत में पार्वती की निंदा करते हुए एकांत में बोले कि तुम तो काली हो, काली कलूटी हो, तुम्हारा कोई रूप नहीं है। वह सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण आक्षेप सुनकर के कुपित हो गईं और पति देव से कहने लगी, प्रभु यदि मेरे इस काले रंग पर आपका प्रेम नहीं है तो इतने दीर्घ काल से अपनी शिक्षा का आप दमन क्यों कर रहे थे। वही स्त्री कितनी भी सुंदरी क्यों न हो, सर्वांग सुंदरी ही क्यों न हो, यदि पति का उस पर अनुराग नहीं है तो उसके अंदर चाहे जितने गुण हों वो सारे गुण व्यर्थ हैं। उसका जन्म लेना व्यर्थ है, उसका पाणी ग्रहण करना व्यर्थ है। स्त्रियों की यह सृष्टि ही पति के अनुराग के लिए, उनके भोग के प्रधान अंग के लिए है। और यदि वह उससे वंचित हो गई, जब वह पति उनको प्रसन्न नहीं होगा तो उस सुख से वंचित रहेगी, तो उसका और उपयोग ही क्या है। इसलिए आपने एकांत में जिसकी निंदा की है उस रंग को त्याग करके अब मैं दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी अथवा स्वयं अपने आप को मिटा दूंगी। ऐसा कहकर के भगवती पार्वती पर्यंक से उठकर के खड़ी हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदगगन से जाने की आज्ञा मांगने लगी। सदाशिव मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तप करके अपने इस काले रंग को गोरा बना दूंगी। प्रेम का भंग होने से भगवान शिव भयभीत हो गए। उन्होंने भगवती को विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, प्रिय, मैंने क्रीड़ा में मनोविनोद में यह बात कही है, मेरे इस अभिप्राय को न जान करके तुम कुपित क्यों हो गई। भागवत में जैसे भगवान द्वारिकाधीश ने
रुक्मिणी से विनोद किया था, ये मेरा प्रेम, तुम्हारे पर मेरा प्रेम नहीं होगा तो मेरा प्रेम और कहाँ होगा। तुम इस जगत की माता हो, जगत जननी हो, और मैं पिता हूँ, जगत का अधिपति हूँ। फिर तुम पर मेरा प्रेम न हो, ये कैसे संभव हो सकता है। हम दोनों का वह प्रेम भी क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ है? नहीं, कदापि नहीं। कामदेव की प्रेरणा का प्रेम तो समाप्त हो सकता है। जब काम समाप्त होगा तो कामदेव से प्रेम समाप्त हो जाएगा। लेकिन कामदेव की उत्पत्ति से पहले ही जगत की उत्पत्ति हुई और उस जगत की उत्पत्ति को हम दोनों ने किया। कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों की रति के लिए किया है। कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा कुछ कुछ तिरस्कार करने लगा था। कामदेव ने सोचा कि हमने तो सबको तिरस्कार किया है, सब हमसे हारे हुए हैं, और यही सोच करके वह हमारा भी तिरस्कार करने लगा, और इसलिए हमने उसको भस्म कर दिया, उसके अहंकार को नष्ट किया। हम दोनों का यह लीला अवतार, लीला विहार जगत की रक्षा के लिए है। अतः उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति यह परिहास युक्त बात कही है। मेरे इस कथन की सत्यता पर तुम शीघ्र ही प्रकट हो जाओगी। देवी ने कहा, भगवान, पति के प्यार से वंचित होने पर जो नारी अपने प्राण का परित्याग नहीं कर देती, वह कुलांगना हो, बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो, और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार साभे शुभ लक्षण भी उसके शरीर में हो, फिर भी वह सत्पुरुषों के द्वारा निंदित ही समझी जाती है। सारे गुण उसके अंदर हैं, लेकिन पति का प्रेम नहीं प्राप्त है, तो सारे पुरुष, सारे लोग उसको दीनहीन दृष्टि से ही देखते हैं। मेरा शरीर गौरवर्ण का नहीं है, इस बात को लेकर के आपने खेद व्यक्त किया है। अन्यथा क्रीड़ा या परिहास में भी आपके द्वारा मुझे काली कलुटी कहा जाना, ये कैसे संभव हो सकता है। कहीं न कहीं मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है, इसलिए वह सत्पुरुषों द्वारा भी निंदित है। मैं तपस्या के द्वारा इसका त्याग किए बिना अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। शिव जी कहने लगे, देवी, यदि अपनी श्यामता को लेकर के तुमको संताप हो रहा है तो इसके लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। तुम मेरी या अपनी इच्छा मात्र से ही दूसरे वर्ण से युक्त हो सकती हो। तुम केवल इच्छा करो कि मैं गौर वर्ण की हो जाऊं तो हो जाओगी। ये तो सामान्य सी बात है, उसके लिए तप की आवश्यकता नहीं है। देवी ने कहा, मैं अपने आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती कि आप इच्छा करें हमारे रंग का परिवर्तन हो जाए, और स्वयं भी इसे बदलने का संकल्प नहीं कर सकती। अब तो तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही मैं गौरी हो जाऊंगी, गौरवर्ण की हो जाऊंगी। शिव जी ने, महादेवी, पूर्व काल में मेरी ही कृपा से ब्रह्मा जी को ब्रह्म पद की प्राप्ति हुई, और तुम मेरे धर्मपत्नी होकर तपस्या ब्रह्मा जी की करोगी। उनकी तपस्या करके तुम क्या करोगी? भगवती ने कहा, इस पर संदेह नहीं है कि ब्रह्मादि समस्त देवता आपसे ही उत्पन्न हैं, और आपके द्वारा ही उनको शक्ति, सामर्थ्य, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त हुआ। फिर भी आपकी आज्ञा पाकर मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही अपना अभीष्ट सिद्ध करना चाहती हूँ। पूर्व काल में जब सती की पुत्री हुई थी, दक्ष की पुत्री हुई थी, मेरा नाम सती हुआ था, तब मैंने आप जगदीश्वर को पति के रूप में प्राप्त किया था, और आज भी तपस्या द्वारा ब्राह्मण ब्रह्मा को संतुष्ट करके मैं गौरी होना चाहती हूँ। इसमें क्या दोष है? महादेवी ने जब महादेव से ऐसा कहा तो भगवान कुछ बोले नहीं, मुस्कुरा करके मौन धारण कर लिया, चुप हो गए।
क्योंकि देवताओं के कार्य की सिद्धि करनी थी, पार्वती के अंग से देवी का प्राकट्य होना था और उससे शुंभ निशुंभ का वध होना था। इसलिए शिव जी ने भगवती को तपस्या से रोका नहीं। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ऋषियों के मध्य में विराजमान वायु देवता कहते हैं ऋषियों, पतिव्रता माता पार्वती पति महादेव की परिक्रमा करके उनके वियोग से दुख होगा, लेकिन उस दुख को रोक करके सहन करते हुए हिमाचल पर्वत की कंदरा में चली गई। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर तप किया था उस स्थान से उनका प्रेम हो गया था। कहाँ तप किया था? गंगोत्तरी। वहीं पर भगवती ने तप किया, वहीं ने शिव तप किया। तो चूंकि पहले की तपस्या की भूमि उनकी थी, इसलिए उस स्थान से प्रेम था। वह वहीं पूरा तप करने के लिए चली गई हैं। उसी स्थान को उन्होंने तप के लिए चुना। माता पिता के घर जाकर उनका दर्शन और प्रणाम करके सारा समाचार बता करके माता पिता की आज्ञा लेकर के अपने सारे आभूषण उतार दिए, तपस्वी वेश बना लिया, वल्कल वस्त्र धारण कर लिए, मृग चर्म आदि, और स्नान करने के बाद तपस्वी का परम पावन वेश बना करके भगवती तपस्या करने लगी। तपस्या का संकल्प ले लिया। मन ही मन अपने पति सदाशिव महादेव के चरणारविंदों का चिंतन करते हुए और उन्हीं का ध्यान करते हुए जंगल में जो भी फल फूल प्राप्त होते हैं उन्हीं से शिव का एक विग्रह बना के उनकी पूजा करते हैं। भगवान शंकर ही ब्रह्मा का रूप धारण करके मेरी तपस्या का फल मुझे देंगे। ब्रह्मा का नाम तो लिया, लेकिन शिव के अलावा भगवती दूसरे का तप कैसे कर सकती हैं? तो कहती हैं कि वही हमारे पति शिव ब्रह्मा के रूप में मुझे तपस्या का फल देंगे। ऐसा दृढ़ विश्वास है भगवती को। तप करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन उन्होंने देखा कि एक विशाल व्याघ्र बाघ जो है उनके पास आया है। वह वहां पर दुष्ट भाव से आया था। दुष्ट भाव अर्थात हिंसा के भाव से उनको खाने के लिए आया था। लेकिन भगवती का तप इतना ज़्यादा था कि उनके पास आते ही वह जड़वत हो गया, उसको स्तंभन हो गया, जैसे वह पत्थर का हो गया हो। चित्त लिखित था दिखाई देने लगा। उस व्याघ्र को देख कर के भी भगवती पार्वती विचलित नहीं हुई, जैसे कोई साधारण नारी विचलित होती हो। उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए थे। वह भूख से पीड़ित हो रहा था और उसने सोचा चलो यही मेरा भोजन है, ये कन्याएं तप कर रहे, इसी को खा लेंगे। और इसी दृष्टि से वो बार बार देवी जी की ओर देख रहा था। देवी के सामने खड़ा खड़ा मानो उनकी तपस्या कर रहा हो, उनकी साधना कर रहा हो। सन्मुख होए जीव मुहि जबहि जन्म कोटि अघनाशय। बार बार देवी की ओर देखने से उसकी अंतरात्मा शुद्ध हो गई। उसका जो हिंसा भाव था वो समाप्त हो गया और भगवती के अंदर भी वात्सल्य आ गया। उन्होंने कहा कि ये बेचारा हमारी उपासना कर रहा है, यह मेरा उपासक है और ये यहाँ हमारे पास रहेगा तो जंगल के और भी जो जीव जंतु दुष्ट हैं वह इसके भय से हमारे पास नहीं आएंगे। इसलिए एक तरह से हमारा रक्षक हो गया है। अब तो भगवती इसके ऊपर कृपा करने लगी और भगवती की कृपा से उसके तीनों प्रकार के मल नष्ट हो गए। कायिक, वाचिक, मानसिक, जो 3 प्रकार के मल होते हैं। और उस व्याघ्र को पशु होते हुए भी पशु के शरीर में ही अपने स्वरूप का बोध हो गया। अब शिव जी के पास नंदीश्वर हैं तो वो एक सामान्य वृषभ जैसे अज्ञानी थोड़ो हैं।
गजेंद्र ने कहा था ना कि ये मेरा शरीर जो है अज्ञान का शरीर है, मादिक प्रपन्न पशुपास विमोक्षणाय। हम तो वैसे ही पशुओं में भी सबसे जड़ पशु हैं। तो जड़ पशु था तो फिर परब्रह्म परमात्मा की विशुद्ध स्थिति कैसे किया? भगवत कृपा से, पूर्वजन्म के भजन के प्रभाव से। तो भगवती की इतनी कृपा हुई उस बाघ के ऊपर कि बाघ के शरीर में रहते हुए भी वह अपने स्वरूप के बोध को प्राप्त हो गया। भगवान की कृपा ही सर्वोपरि है। कृपा होती कैसे है? पुण्य के प्रताप से। पुण्य होते कैसे हैं? भगवत कृपा से। भगवान की इच्छा न हो तो हम बैठ करके भगवान की चर्चा नहीं कर सकते, न सुन सकते हैं। बैठ भी जाए तो हमारा अंतःकरण यहाँ नहीं लगेगा, उच्चाटन हो जाएगा, उठ के हम घूमना शुरू कर देंगे। तो जो कुछ भी हो रहा है भगवत अनुग्रह से होता है। थोड़ा थोड़ा भगवत अनुग्रह होता है तो थोड़ा थोड़ा पुण्य होता है, और जब ज़्यादा अनुग्रह होता है ज़्यादा पुण्य होता है। जब पूरा पुण्य में हमारा अंतःकरण हो जाता है तो भगवान का पूर्ण अनुग्रह हो जाता है। ये क्रम चलता रहता है। यदि एक दिन में ही पूर्ण अनुग्रह हो जाए तो हमारा संसार समाप्त हो जाए। लेकिन पहले के कुछ पुण्य थे तो मानव शरीर मिला। मानव शरीर में भी द्विज शरीर मिला और उसमें भी समर्थ गुरुदेव मिले, भगवान का पावन नाम मिला। और आज हम वैकुंठ से भी श्रेष्ठ इस पावन भूमि में उस तत्व की चर्चा का सुख ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं मानसिक रूप से उस तत्व के साथ हमारा संबंध हुआ है, दर्शन हुए हैं। नारद जी कैसे बने? एक क्षण के लिए ही सही, लेकिन उस जंगल में उस अश्वत्थ के नीचे उनको भगवान के स्वरूप का दर्शन हुआ था। और उस क्षणिक दर्शन ने उनको नारद जी बना दिया। तो हम सबको भी कहीं न कहीं मानसिक रूप में, कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप में भगवान का वारस मिला है। और उसी का परिणाम है कि हम सब कुछ छोड़ के उस रस को पाने के लिए हम बैठे हैं। तो भगवती की कृपा से उस बाघ शरीर में, बाघ की योनि में होने पर भी उस बाघ को स्वरूप का बोध हो गया। उसके सारे मल नष्ट हो गए और उसकी भूख मिट गई। स्वतः उसकी भूख जाती रही, उसकी जड़ता समाप्त हो गई। और उसकी जो जन्मसिद्ध दुष्टता थी, जीवों को अनायास वध कर देना, वह दुष्टता भी नष्ट हो गई। उसे निरंतर तृप्ति बनी रहती है, अपने अंदर उसको अपने आप आनंद का बोध होता रहता है। वह किसी की हिंसा नहीं करता। वह भगवती का उत्कृष्ट भक्त हो गया, कृतकृत्य हो गया और परमेश्वरी की सेवा करने लगा। वह अन्य दुष्ट जंतुओं को खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरने लगा। जो दुष्ट जंतु किसी जंतु को परेशान करते हैं, उनका खदेड़ तो देता है लेकिन उनका वध नहीं करता, हिंसा नहीं करता। भगवती की तपस्या बढ़ने लगी। निर्द्वंद होकर के भगवती तपस्या कर रही हैं। अब किसी हिंसक जंतु से उनको भय भी नहीं है, क्योंकि उनका सेवक सिंह वह बाघ चारों तरफ रक्षा के लिए लगा हुआ है। सबके सब देवता दुखी होकर के लोक पितामह ब्रह्मा की शरण में गए हैं। शुंभ और निशुंभ के अत्याचार की गाथा उनको बताई। हम शत्रु से बहुत दुखी यह निवेदन किया। शुंभ और निशुंभ को आपने वरदान दिया है और वरदान के घमंड से वह देवताओं को बहुत पीड़ित कर रहा है। अब तो देवताओं की आर्तवाणी सुनकर के
ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ। श्री लक्ष्मण भगवान की। शुंभ और निशुंभ के वध के लिए लोक पितामह ब्रह्मा जी की और भगवान शिव जी की जो चर्चा हुई थी कि भगवती को आप किसी प्रकार से निंदा कर दीजिए उनके रूप की, और उनके अंश से जो अयोनिजा देवी उत्पन्न होंगी वही वध करेंगी, वह स्मरण हो गया। ब्रह्मा जी को बार बार वह बात स्मरण में आ गई। देवताओं को साथ लेकर के ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर, वरुण सभी उस तपोवन में गए हैं जहाँ पर भगवती तप कर रही हैं। सबने जाकर के देखा है मूर्तिमंत तपस्या जैसी परम तेजोमय भगवती तप कर रही हैं। संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा मानो वो हो। प्रतिष्ठा माने सारा जगत मानो उन्हीं में स्थित हो। अपने श्री हरि के था रुद्रदेव के भी जन्मदाता पिता महामहेश्वर की भार्या जगन माता गिरिराज नंदिनी पार्वती को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। सभी देवताओं ने उनको प्रणाम किया है। सारे देवता आए हैं, भगवान हरि भी आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं। देवी ने देखा तो उनको अर्घ्य आदि से सम्मान दिया है, उनका सत्कार किया है। और भगवती ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी भगवती से तपस्या का कारण पूछने लगे, देवी तुम तपस्या क्यों कर रही हो? जबकि ब्रह्मा जी को सब पता है। ब्रह्मा जी बोले, देवी इस घनघोर तप के द्वारा आप कौन सा अभीष्ट कार्य करना चाहती हैं? तपस्या के संपूर्ण फलों की सिद्धि तो आपके ही अधीन है। सारी तपस्या का जो फल है, सारी तपस्या की जो सिद्धि है, उसको देने में तो आप समर्थ हो। जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, उन्हीं परमपिता परमेश्वर सदाशिव को पति के रूप में पाकर आपने संपूर्ण फल प्राप्त कर लिया है। यह जो सारा अनंत ब्रह्मांड है, यह आपके इच्छा का लीला विलास है। आश्चर्य की बात है कि आप कैसे तप करते महादेव से अलग हैं, कैसे आप कष्ट सहन कर रही हैं। भगवती ने कहा, ब्रह्मन सृष्टि के आदि काल में महादेव जी से आपकी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी की, और तब समस्त प्रजाओं में प्रथम होने के कारण आप मेरे बड़े बेटे हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं। और फिर प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई, और तब आप मेरे पति के पिता और मेरे ससुर होने के कारण गुरुजनों की कोट में आ जाते हैं। एक पक्ष में जब भ्रकुटी से पैदा हुए रुद्र, तो रुद्र के पिता हुए ब्रह्मा जी, तो भगवती कहती हैं आप हमारे ससुर हैं, गुरु कोटि में हैं। और जब मैं यह सोचती हूँ कि मैं स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं, तब तो आप हमारे पितामह लगते हैं। इस प्रकार आप लोक यात्रा के विधाता हैं। अंतापुर में जो हमारे पति ने हमारे काले रूप की निंदा किया, उसको मैं आपके सामने कैसे कहूँ, और बहुत कहने से कोई लाभ भी नहीं है। मेरे शरीर में जो कालापन है, इसको त्याग करके मैं सात्विक विधि से गौर वर्णा होनी चाहती हूँ, मैं गौरी बनना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, देवी इतने ही प्रयोजन के लिए आप ऐसा कठोर तप क्यों कर रही हैं? इसके लिए तो आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त है। आप तप कर रही हैं, यह आपकी लीला ही है। हे जगन्माता, आपकी यह लीला भी जगत के कल्याण के लिए है। आप इस लीला के द्वारा मेरे अभीष्ट की सिद्धि कीजिए।
क्या चाहिए आपको? निशुंभ और शुंभ नाम के जो दैत्य हैं उनको मैंने वर दे रखा है और इसलिए उनका घमंड बहुत बढ़ गया है। वह देवताओं को और सारे जगत को सता रहे हैं। उन दोनों ने वरदान मांगा है कि वह आपके द्वारा ही मारे जाएं, इसलिए अब विलंब मत कीजिए। हे जगन्माते, क्षण भर के लिए सुस्थिर हो जाइए और आपके द्वारा रचित जो शक्ति छुनी जाएगी वही उन दोनों के लिए मृत्यु हो जाएगी। काल रात्रि नमोस्तुते। ब्रह्मा देवताओं ने ऐसी प्रार्थना किया भगवती से, तो भगवती पार्वती ने अपनी काली त्वचा के आवरण को उतार दिया और वह गौर वर्णा हो गई। बोलो गौरी मैया की। त्वचा का कोष जो काली त्वचा में आवरण था जो त्यागी गई, उन्हीं की शक्ति थी और उसका नाम कौशिकी हुआ। कोष से प्रकट हुई। वह काले मेघ के समान कांति वाली कृष्णवर्णा कन्या हो गई। देवी की वह मायामयी शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती है। उनके 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थीं। उनके हाथों में शंख, चक्र, त्रिशूल, अनेक आयुध थे। भगवती के 3 रूप हैं। एक सौम्य रूप है, एक घोर रूप है और एक मिश्र है, जिसमें थोड़ी सौम्यता भी है और थोड़ा उसमें क्रोध युक्त भी स्वरूप है। भगवती के 3 नेत्र हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। अर्धचंद्र का मुकुट धारण करती हैं। उनको किसी पुरुष का स्पर्श नहीं हुआ है और रति का योग भी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए वह अत्यंत सुंदरी हैं। भगवती ने अपने सनातन शक्ति को ब्रह्मा जी को सौंप दिया। वही दैत्य प्रवर शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली हुई। सारे देवता प्रसन्न हुए हैं और ब्रह्मा जी ने उस पराशक्ति को सवारी के लिए एक प्रबल सिंह प्रदान किया, जो उनके साथ में ही आया था, भगवती के साथ में। और देवी ने के रहने के लिए ब्रह्मा जी ने विंध्यगिरि पर वास स्थान दिया है। तो विंध्याचल मैया की जय। वहाँ नाना प्रकार के उपचारों से उनका पूजन किया सभी देवताओं ने। लोक पितामह ब्रह्मा के द्वारा वह सम्मानित हुई और वह शक्ति अपनी माता गौरी को और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अपने ही अंगों से उत्पन्न और अपने ही समान शक्तिशालिनी अनेक शक्तियों को साथ लेकर के दैत्यराज शुंभ निशुंभ को मारने के लिए उद्यत होकर के विंध्याचल पर्वत को चली गई। उन भगवती ने समरांगण में उन दोनों दैत्यों को मार गिराया। कथा आप विस्तार से सुन चुके हैं, इसलिए उनकी विस्तृत कथा यहाँ की जरूरत नहीं है। बोलो गौरी मैया की, विंध्याचल मैया की। ऋषियों से वायु देवता कहते हैं कि हे ऋषियों, कौशिकी को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के हाथ में देने के बाद गौरी देवी ने पितामह ब्रह्मा से कहा। देवी बोले, क्या आपने मेरे आश्रम में रहने वाले व्याघ्र को देखा है, जो पहले से आके निवास करके उनकी सेवा कर रहा था? इसने तपस्या काल में दुष्ट जंतुओं से मेरी रक्षा की है। यह मुझ में मन लगा करके अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहा है, इसलिए इसकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य नहीं है। यह निरंतर मेरे अंतःपुर में निवास करेगा। भगवान शिव से गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे। मैं इसे आगे करके सखियों के सहित यहाँ से जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे आज्ञा दें।
आप मेरे पति के पिता हैं, इसलिए मैं आपसे आज्ञा मांग रही हूँ। भगवती के ऐसे कहने पर भोली भाली समझ कर के ब्रह्मा जी हंसने लगे और उन्होंने कहा कि ये ब्राग तो बड़ा क्रूर है, ये दुष्ट और हिंसक है। कहाँ तो पशुओं में क्रूर व्याघ और कहाँ आपकी मंगलमयी कृपा। आप इस विषधर सर्प के मुंह में अमृत क्यों सींच रही हैं? ये तो विषधर इसका नाम ही है, जन्मना ये हिंसक है, और इस पे आप अपनी करुणा कृपा क्यों कर रही हैं? यह बाघ के रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है। न जाने कितनी गौओं को, कितने ब्राह्मणों को, कितने ऋषियों को इसने खा डाला है। यह उनको दुखी करता हुआ मनमाना रूप बना करके विचरण कर रहा है। इसको अपने पाप के फलों को भोगने दीजिए। ऐसे दुष्ट पर आपको कृपा नहीं करनी चाहिए। देवी ने कहा, आपने जो भी कहा है वह सब ठीक है, लेकिन यह ऐसा नहीं, ऐसा ही है, फिर भी मेरी शरण में आ गया है, अतः मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए। कोटि विप्रबध लागे जाहू, आए संत जो नहीं ताहू। कैसा भी है, लेकिन ये हमारी शरण में आ चुका है, इसलिए मैं इसका त्याग नहीं कर सकती। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी इसकी आपके प्रति भक्ति है, इस बात को आपने कैसे जान लिया? यदि इसके भीतर भक्ति है तो पहले के पापों से इसका क्या बिगड़ने वाला है, क्योंकि आपके भक्त का कभी नाश होता नहीं। जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता है वह पुण्यात्मा होकर के भी किसी काम का नहीं। हे पराम्बा, आप ही अजन्मा पुरातन शक्ति और परमेश्वरी हैं। किसको बंधन में रखना है और किसको मुक्त कर देना है, ये दोनों आपके ही अधीन व्यवस्थाएं हैं। आपके सिवा कौन पराशक्ति है? आपके बिना जीव को कर्मजनित बंधन से कौन मुक्त कर सकता है? आप ही असंख्य रुद्रों की शक्ति हैं। असंख्यात रुद्र हैं और उन असंख्यात रुद्रों की पराशक्ति आप ही हैं। भगवान विष्णु को, मुझको, समस्त देवता दानव राक्षसों को उन ऐश्वर्यों की प्राप्त कराने के लिए आपकी आज्ञा ही कारण है। असंख्य ब्रह्मा, असंख्य विष्णु, असंख्य रुद्र, जो सब आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, बीत चुके हैं और भविष्य में भी होंगे। हे देवेश्वरी, बिना आपकी आराधना किए हम सब श्रेष्ठ देवता भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। भव भय विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सबस विहारिणी। नहीं तब यादि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता। अनेक प्रकार से ब्रह्मा जी भगवती के स्वरूप की स्तुति करते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है, जड़ स्थावर, पाप के फल की व्यवस्था, पुण्य के फल की व्यवस्था। अनादि अनंत भगवान शिव की आप सनातन शक्ति हैं। आपको ठीक से कोई जान नहीं सकता, और यह पापाचारी व्याघ्र आज से आपकी कृपा से परम सिद्धि को प्राप्त करे, इसमें कौन बाधा कर सकता है? इस प्रकार से
भगवती के परम तत्व का स्मरण कराया ब्रह्मा जी ने, उनकी प्रार्थना किया और गौरी देवी को तपस्या से निवृत्त करके ब्रह्मा जी वहां से चले गए हैं। भगवती ने अपने माता पिता हिमवान और मैना का दर्शन करके उनको प्रणाम किया, अनेक प्रकार से आश्वासन दिया है। और उसके बाद भगवती ने जहाँ तप कर रही थी, वो जो वृक्ष थे वहां पर उन वृक्षों को देखा है। हमारे प्रेम के वो वृक्ष पुष्पों की वर्षा कर रहे थे भगवती के ऊपर, और जल की बूंदें गिर रही थी, मानो भगवती जा रही तो उनके वियोग में उनके नेत्रों से आंसू बरस रहे हैं। पक्षियों का कलरव हो रहा है, मानो पक्षी भी भगवती को विदाई दे रहे हों और दीनता पूर्वक उनके वियोग में दुखी हो रहे हैं। जैसे स्कंद को प्रेम करती हैं भगवती, जैसे गणपति जी को प्रेम करती हैं, ऐसे भगवती उस व्याघ्र को भी प्रेम करती है। अपनी सखियों से बात करते हुए उस व्याघ्र को साथ में लेकर के अपने तप के प्रकाश से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई भगवती मंदराचल पर्वत पर जहाँ शिव जी विराजमान थे वहाँ पर आ गई। लोग काशी विश्वनाथ भगवान की, गौरी मैया की। ऋषिगणों ने पूछा कि हे वायु देवता, भगवती जो काली थी वह गौर वर्णा बन गई, गौरी उनका नाम हो गया। जब मंदराचल पर्वत पर प्रवेश किया उन्होंने, तो भगवान शिव ने किस प्रकार से उनसे व्यवहार किया, और प्रवेश काल में जो उनके भवन के द्वार पर गणेश्वर थे, भगवान के गण श्रृंगी भृंगे ऋटिस्तुंडी नंदिको नंदिकेश्वरा, उन्होंने किस प्रकार से भगवती का स्वागत किया। वायु देवता ने कहा कि जिस प्रेम के द्वारा सामान्य जीव का मन हरण कर लिया जाता है, व्यक्ति अनुरागी हो जाता है, उस परम रस का वर्णन करना संभव नहीं है। द्वारपाल सब भगवती का बड़ी उतावली से इंतजार कर रहे थे, राह देख रहे थे, और भगवान महादेव भी निरंतर गौरी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब भगवती भवन में प्रवेश करने लगी, सब संकित हो गए, क्योंकि पहले तो काली थी, अब इनका वर्ण गौर वर्ण हो गया है। तो सब के सब उनकी तरफ देखने लगे, और भगवती भी उन सारे गणों को देख रही थी। सब समझ गए ये और कोई नहीं, ये हम सब की अधीश्वरी स्वामिनी आ गई हैं। उन सभी पार्षदों ने भगवती की स्तुति किया है। भगवती ने भगवान त्रिलोचन महादेव को प्रणाम किया है। भगवती उठने ही जा रही थी, तब तक भगवान शिव ने उनके दोनों हाथों को अपने हाथ में ले लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगाया है, और अपलक नेत्रों से उन भगवती के तपोमय मुखारविंद का दर्शन करने लगे। भगवान शिव ने कहा, हे सर्वांग सुंदरी, क्या तुम्हारी वह मनोदशा दूर हो गई जिससे तुम दुखी थी, जिस मनोदशा के कारण क्रोध में आकर के तुमने तपस्या किया। कहते हैं कि जैसे साधारण लोग एक दूसरे से रोष प्रकट करते हैं, उसी प्रकार से हम दोनों भी एक दूसरे के अप्रिय का कारण विद्यमान है। तब तो इस चराचर जगत का नाश हुआ ही समझना चाहिए। मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के मस्तक पर स्थित हो, अर्थात अग्नि को तेज मैं दे रहा हूँ और चंद्रमा को शीतलता तुम दे रही हो, और हम दोनों के अग्नि सोमात्मक इस स्वरूप से जगत प्रतिष्ठित है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से हम लोगों ने शरीर धारण किया है।
हम दोनों के वियोग में यह जगत निराधार हो जाएगा। माने हम किसी बात को लेके एक दूसरे से नाराज हो जाएं, अलग हो जाएं, तो हम दोनों से ही जगत की प्रतिष्ठा है और हम दोनों के वियोग से जगत निराधार हो जाएगा। इसलिए सामान्य स्त्री पुरुषों की तरह हमको कभी भी ऐसे नाराज नहीं होना है, अलग नहीं होना है। इसमें शास्त्र और युक्ति से निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु है। स्थावर जंगम रूप जो जगत है यह वाणी और अर्थमय ही है। वाणी से जो हम बोलते हैं उसी वाणी में अर्थ छिपा रहता है। कोई शब्द कहेंगे सूर्य शब्द है, लेकिन सूर्य शब्द में ही ये तेजो मंडल छिपा हुआ है। तो ये सारा जगत भी वाणी और अर्थमय है। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर वागर्था संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति। वाणी और अर्थ के समान तुम साक्षात वाणी में अमृत हो और मैं उसका अर्थ में परम उत्तम अमृत हूँ। जैसे वाणी अर्थ से अलग नहीं हो सकती, ऐसे हम दोनों से एक दूसरे अलग नहीं हो सकते। क्या कभी तरंग जो है वह जल से अलग हो सकती है? समुद्र से अलग हो सकती है? सूर्य की प्रभा, सूर्य की किरणें सूर्य से अलग हो सकती हैं? नहीं हो सकती। ऐसे ही हम एक दूसरे से विलग कैसे हो सकते हैं? तुम मेरे स्वरूप का बोध करने वाली पराविद्या हो। तुम्हारे सहारे से ही मैं अपने स्वरूप का बोध करता हूँ और मैं तुम्हारे दिए हुए विश्वासपूर्ण बोध से जानने योग्य परमात्मा हूँ। तुम ही बोध कराते हो कि मैं परमात्मा हूँ, और तुम नहीं रहोगी तो ये बोध हमारे अंदर नहीं रहेगा। हम दोनों क्रमशः विद्यात्मा हैं और वेद्यात्मा हैं। तुम विद्यात्मा हो और मैं वेद्यात्मा हूँ। विद्या के द्वारा जो जाना जाए उसको वेद्य कहते हैं, जानने योग्य। फिर हम दोनों में वियोग कैसे संभव है? मैं अपने प्रयत्न से जगत की सृष्टि और संहार नहीं कर सकता। एकमात्र आज्ञा से ही सबके सृष्टि और संहार होते हैं, तुम्हारी आज्ञा से। कहते हैं कि भगवान नारायण निरंतर भगवती का मुखारविंद देखते रहते हैं। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ती भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगे कृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ती। आप निरंतर भगवान हरि के अंग को देखती रहती हैं और आपके देखने से उनको जो आह्लाद होता है, उनको जो प्रसन्नता होती है, वही आभूषण है। नहीं तो बहुत से आभूषण हों और नेत्रों में, मुख में, हृदय में प्रसन्नता ही न हो तो सारे आभूषण बुझे बुझे लगेंगे। तो आपकी जो दृष्टि पड़ती है उस दृष्टि के कारण भगवान प्रसन्न रहते हैं। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ती भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम। जैसे भृंग की अंगना भृंगी देखती हो, ऐसे ही अधफुले नेत्र से आप उनको देखती रहती है। अंगे कृताखिल विभूतिरपांग लीला। और आप देखती रहती हैं, उसी दृष्टि का प्रभाव है कि सारे ऐश्वर्य के स्वामी हैं भगवान नारायण या भगवान शिव। इंद्र, कुबेर, वरुण आदि को आप एक बार देखती हैं तो इंद्र बन जाते हैं, वह कुबेर बन जाते हैं, वह वरुण बन जाते हैं। और चूंकि भगवान शिव को आप बार बार देखती हैं, नारायण को बार बार देखती हैं, इसलिए वो परमात्मा बन जाते हैं, और कोई कारण नहीं है। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ती
भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगे कृताखिल विभूति कृपांग लीला। ऐसी जो आपकी दृष्टि है, आपका जो कृपा कटाक्ष है, मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया, वह हम सब के लिए मंगल देने वाला हो। तो ऐसे ही भाव को भगवान शिव कह रहे हैं कि भगवती आप मेरी बोध स्वरूपा विद्या हो, आप यदि न हो तो मैं अपने परमात्म स्वरूप को ही नहीं जान पाऊंगा। आपका कृपा कटाक्ष न हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी गौरवपूर्ण आज्ञा तुम ही हो। ऐश्वर्य का एकमात्र सार आज्ञा है, क्योंकि वही स्वतंत्रता का लक्षण है। ऐश्वर्य का सार आज्ञा है। राष्ट्र क्या हुआ? आपके पास बहुत ऐश्वर्य हो लेकिन आपकी कोई बात ही न माने तो उस ऐश्वर्य का क्या मतलब हुआ? ऐश्वर्य का सार आज्ञा है। बहुत बड़ा पद आपको मिला, बहुत बड़ा आपके पास ऐश्वर्य है, आप 3 लोग के स्वामी हैं और आपकी कोई बात ही न माने तो किस चीज़ के स्वामी? तो सारे ऐश्वर्य का जो सार है वह आज्ञा है। यदि आपकी आज्ञा का पालन हो रहा है तो आप ऐश्वर्यशाली हैं। ऐश्वर्य का सार आज्ञा है, क्योंकि वही स्वतंत्रता का लक्षण है। और आज्ञा से वियुक्त होकर के मेरा ऐश्वर्य कैसा? यदि मैं ऐश्वर्य हूँ तो मेरी आज्ञा हो। हम लोगों का एक दूसरे से अलग होकर रहना कभी भी संभव नहीं है। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ब्रह्मा आदि के प्रार्थना करने पर शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए हमने बनावटी व्यंग्य में आपसे वो बात कही थी, और यह बात आपको ज्ञात है। ऐसा नहीं कि आपके अनजाने में हमने कहा था। फिर आपको क्रोध क्यों आ गया? अब ये कहना पड़ेगा कि वो क्रोध हमारे ऊपर नहीं था, वह क्रोध तो आपने त्रैलोक्य की रक्षा के लिए किया था। हम पर क्रोध करके आप तपस्या करने गईं और सिंह निशुंभ का वध किया और त्रैलोक्य की रक्षा की। मार्कंडेय जी कहते हैं ना कि शस्त्रों से मार करके भी आप दैत्यों पर कृपा करती हैं। क्यों? आपके शस्त्र से आघात से वो जीव पवित्र हो जाते हैं और उन अस्त्रों से पवित्र होकर के वो आपके लोगों को चले जाते हैं। जो भक्ति से आपके समीप आते हैं उन पर तो आप अनुग्रह करती हो, लेकिन जो दुष्ट आपके बच्चे अपने बल और अहंकार में भूले हुए हैं उनको आप निग्रह करती हो। लेकिन अनुग्रह और निग्रह दोनों के द्वारा आप हम सब जीवों को अपनाती हो। आपके द्वारा कुछ भी होगा, कभी भी होगा, कहीं भी होगा तो वह जीवों के कल्याण के लिए ही होगा। चाहे आपका क्रोध हो, चाहे आपकी कृपा हो, कभी भी आपका क्रोध भी जीवों का अकल्याण नहीं कर सकता। इस प्रकार से भगवान शिव ने भगवती का स्वागत किया है। श्रृंगार रस के सारभूत, श्रृंगार रस का सारभूत जो तत्व है वह मधुर वाणी ही है। बहुत श्रृंगार आप करें और वाणी कर्कश हो तो कोई भी प्रियतमा कैसे प्रसन्न होगी? तो जो श्रृंगार का सारभूत तत्व है मधुर वाणी, वह शिव जी ने प्रदान किया है। और ऐसी जब वाणी सुना है भगवती ने तो वह प्रसन्न हो गई हैं और मुस्कुराने लगीं। लज्जावश उन्होंने भगवान को कोई उत्तर नहीं दिया, केवल कौशिकी के यश का वर्णन छोड़ करके और कुछ उन्होंने नहीं कहा। देवी कौशिकी के विषय में जो कुछ कहा है वायु भगवान कहते हैं कि मैं बता रहा हूँ। भगवती बोले, भगवान मैंने कौशिकी की सृष्टि की है, क्या उसको आपने नहीं देखा? वैसी कन्या न तो श्लोक में हुई है न आगे होगी। और ऐसा कह कर के कैसे वह प्रकट हुई हमारे शरीर से, और फिर ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर कैसे वह विंध्याचल पर्वत पर निवास करने के लिए गई हैं।
कैसे उन्होंने सुमनिसुम का वध किया है, उनके बल पराक्रम का वर्णन किया है। और कहती हैं भगवती कि वह जो विंध्याचल में मेरा स्वरूप है वह प्रत्यक्ष फल देने वाला है, अपने भक्तों को संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। वह भगवती निरंतर लोगों की रक्षा करती हैं। इस विषय में ब्रह्मा जी आपको बताएं। इस प्रकार से आपस में चर्चा हो ही रही थी, तब तक देवी की एक सखी उस बाघ को लेकर के आ गई। सामने जब बाघ आके खड़ा हो गया तो भगवती ने हाथ जोड़ करके महादेव से कहा, प्रभु इसके समान उपासक मेरा कोई दूसरा हो नहीं सकता, ये मेरा भक्त है, मेरा उपासक है। इसने दुष्ट राक्षस हिंसक पशुओं से मेरी रक्षा की है। जब मैं तपस्या कर रही थी, यह मेरा अत्यंत भक्त है और मेरी रक्षा करने से मेरा विश्वास पात्र बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए यह अपना देश छोड़ करके हमारे साथ आ गया है। हे महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई है और मुझसे आप प्रेम करते हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि यह नंदी की आज्ञा से मेरे अंतःपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं चिन्हों को धारण करके निवास करें, क्योंकि अभी तक सबसे प्रधान गणेश्वर रक्षक नंदीश्वर भगवान हैं। भगवती कहती हैं कि यदि नंदी की आज्ञा हो, नंदी भगवान बड़े तपस्वी हैं और शिव जी का बड़ा प्रेम है। भगवती भी नंदीश्वर जी को अपना पुत्र ही मानती हैं। कथा आपने सुनी है कि शिलाद के पुत्र हैं और सुयसा नाम की पत्नी के साथ स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं। तो कहते हैं कि यदि नंदीश्वर जी की इच्छा है तो ये इन्हीं के साथ में यहाँ द्वार पर निवास करे। वायु देवता कहते हैं। इस प्रकार से मधुरवाणी में जब भगवान शिव से निवेदन किया भगवती ने, तो महादेव ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और वह व्याघ्र उसी क्षण सुवर्ण जटित एक छड़ी थी, उसको उसने लिया है। रत्नों से जड़ित विचित्र कवच उसको पहनाया गया। सर्प की आकृति वाली एक उसको छोटी कटार दी गई है। जो शंकर जी के गणों का वेश होता है, वारा सारा वेश उसको पहनाया गया है। और सबके सामने नंदीश्वर जी की इच्छा से उसको गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। उनका नाम तो नंदी है और इनका नाम सोम नंदी है, क्योंकि भगवान ने अभी कहा था कि मैं अग्नि के मस्तक पर विराजमान हूँ और तुम सोम के मस्तक पर विराजमान हो, इसलिए उस बाघ का नाम हो गया सोम नंदी। उस सोमनंदी भगवान की चंद्राधभूषण महादेव जी ने उसे रत्नों से आभूषित किया है। उस सिंह का स्वयं श्रृंगार किया। भगवान शिव ने सर्वमनोहारिणी भगवती गिरिराज नंदिनी गौरी को दिव्य पर्यंक पर बिठाया है और सुंदर उनका श्रृंगार किया है। बोलो सांब सदा शिव भगवान की। सोम का एक अर्थ चंद्रमा होता है और सोम में उमा के सहित है ना, साह उमा सोम, तो सोम का मतलब शिव जी भी है। भगवती के सहित शिव जो हैं सांब सोम आदि नाम हैं। इस प्रसंग को सुन के ऋषि लोग बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे वायु देवता, भगवान जब प्रार्थना कर रहे थे, पार्वती जी की प्रशंसा कर रहे थे, तो उन्होंने ये क्यों कहा कि सारा जगत अग्नि सोमात्मक है। अग्निष्टोमादि यज्ञ भी होते हैं एवं वागार्थात्मक है। वाणी अर्थमय जगत है, अग्नि सोममय जगत है और ऐश्वर्य का सार आज्ञा ही है और वह आज्ञा तुम हो। इस विषय में हम आपके द्वारा सुनना चाहते हैं कि इसका क्या तात्पर्य हुआ। वायु देवता कहे ऋषियों, रुद्रदेव का जो तेजोमय शरीर है, उस तेजोमय शरीर को ही अग्नि कहते हैं। आप सबने सुना है
कि अष्टमूर्ति भगवान का नाम है। अवे हिमाम किंकरमष्ट मूर्ते, और अष्टमूर्तियों में पृथ्वी भी भगवान शिव की मूर्ति है, जल भी भगवान शिव की मूर्ति है, तेज भी भगवान शिव की मूर्ति है, वायु और आकाश भी, सूर्य चंद्रमा भी और यजमान भी उनकी मूर्ति है। तो कहते हैं कि वह रुद्रदेव का जो तेजोमय शरीर है, उस तेजोमय शरीर का नाम ही अग्नि है। और जो अमृतमय सोम है वह शक्ति का स्वरूप है, क्योंकि शक्ति का शरीर शांति कारक है। जो अमृत है वही प्रतिष्ठा नाम की कला है, और जो तेज है वह साक्षात विद्या नामक कला है। संपूर्ण स्थूल और सूक्ष्म भूतों में ये दोनों ही रस, एक शांत तेज और एक अग्निमय तेज, दोनों विद्यमान हैं। तेज की वृत्ति दो प्रकार की है, एक सूर्य रूपा है, सोम रूपा है, और दूसरी सूर्य रूपा और दूसरी अग्नि रूपा। रस की वृत्तियां भी दो प्रकार की हैं, एक सोम रूपिणी और एक जल रूपिणी। तेज की वृत्ति दो हुई, एक अग्नि स्वरूपा एक सूर्य स्वरूपा। और ऐसे सोम की भी दो वृत्ति हैं, जल रूपा और सोम रूपा। तेज विद्युत आदि के रूप में प्राप्त होता है, और सोम रस मधुर आदि के रूप में। तेज और रस के इसी भेद से सारा जगत भगवान शिव और भगवती ने धारण कर रखा है। अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है, और अमृत स्वरूप घृत से अग्नि की वृद्धि होती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अतएव अग्नि और सोम को दी हुई आहुति जगत के लिए हितकारक होती है। जब आहुति देते हैं ब्राह्मण लोग, तो सोमाय स्वाहा अग्नये स्वाहा, ये सबसे पहले आहुति देते हैं। भू स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः, भुवा स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। तो ये दोनों आहुतियाँ जगत का कल्याण करने वाली होती हैं, क्योंकि यह संसार ही अग्नि सोमात्मक है। इस प्रकार से अग्नि और सोम को दी हुई आहुति जगत का कल्याण करती हैं। सस्य संपत्ति हविष्य का उत्पादन करती है। जब आहुति देते हैं हम, तो यज्ञात् भवति पर्जन्यः पर्जन्यादन्न संभवः। यज्ञ करते हैं, और यज्ञ से जब देवता प्रसन्न होते हैं तो वह बादल बन करके वर्षा करते हैं। उस वर्षा से हविष्य की उत्पत्ति होती है, और उस हविष्य से फिर हम हवन करते हैं। तो ये परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। एक दूसरे को आहुति प्रदान करके देवता हमको अन्न प्रदान करते हैं, जल प्रदान करते हैं, और हम उसी अन्न आदि से आहुति दे के उनको संतुष्ट करते हैं। ये जगत का चलने का क्रम बता रहे हैं। इस अग्नि सोमात्मक जो व्यवस्था है, इसी पर जगत टिका हुआ है। अग्नि वहाँ तक ऊपर को प्रज्वलित होती है जहाँ तक सोम संबंधी अमृत विद्यमान है। अग्नि वहाँ तक जाती है जहाँ तक सोम विद्यमान है, क्योंकि उस सोम के साथ संयोग करना उसको अभीष्ट है। अग्नि सोम के संगम से, संयोग से ही सारे जगत की सुस्थिरता है। जहाँ तक सोम संबंधी अमृत विद्यमान है, जहाँ तक अग्नि का स्थान है, वहाँ तक सोम संबंधी अमृत नीचे को झरता है। इसीलिए कालाग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर है। जहाँ तक अग्नि है उसकी गति ऊपर की ओर है, और जो सोम से उत्पन्न जल है उसका प्लवन नीचे की ओर है। आधार शक्ति ने ही इस ऊर्ध्वगामी कालाग्नि को धारण कर रखा है। निम्नगामी सोम शिव शक्ति के आधार पर प्रतिष्ठित है। शिव ऊपर हैं और शक्ति नीचे है। इस प्रकार शिव और शक्ति दोनों ने इस जगत को व्याप्त करके रखा है। बारंबार अग्नि से जलाया हुआ यह जगत भस्मसात हो जाता है। यह अग्नि का वीर्य है, अग्नि का बल है।
किसी भी चीज को जला करके भस्म कर देना, दग्ध गोमय पिंडवत, जैसे गाय के गोबर की कंडी जल के भस्म हो जाती है, ऐसे ही अग्नि जला करके इस सारे जगत को भस्म कर देता है। और फिर वह जल बरसा करके जल से आप्लावित कर देता है, और वही जो राख है वो कीचड़ बनता है। और कीचड़ कहाँ टिकेगा? जहाँ गहराई होगी। गहराई कहाँ है? भगवान विष्णु की नाभि में, और वहीं कीचड़ से फिर कमल प्रकट होता है। ये अग्निशोमात्मक जो क्रम है वायु भगवान बता रहे हैं, इसीलिए अग्निरिति भस्म कहा गया है। इस मंत्र से ब्राह्मण लोग भस्म धारण करते हैं, भस्म स्नान करते हैं। इस अग्नि के द्वारा ही वह बंधा हुआ जीव पास से मुक्त हो जाता है। अग्नि के बेरूप भस्म को सोम ने अयोग युक्ति के द्वारा फिर आप्लावित किया, जैसे हमने बताया वर्षा की, और वह प्रकृति के अधिकार में चला गया। वहीं से फिर उससे सृष्टि होती है। यदि योग युक्ति से शक्ति अमृत वर्षा के द्वारा उस भस्म को सब ओर से आप्लावित करे तो वह प्रकृति के अधिकारों को निवृत्त कर देता है। इस तरह का जो अमृत प्लावन है, अमृत वर्षा है, वह सदा मृत्यु पर विजय पाने के लिए ही होता है। जब भस्म पे जल मिलाते हैं तो अमृत रीति भस्म कहते हैं। शिवाग्नि के साथ शक्ति संबंधी अमृत का स्पर्श होने पर जिसने अमृत का आप्लावन अमृत वर्षा को प्राप्त कर लिया है, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? जो अग्नि के इस गुह्य स्वरूप को, अमृत प्लावन को ठीक ठीक जान लेता है, वह अग्नि सोमात्मक जगत को त्याग कर फिर जन्म नहीं लेता। शिवाग्नि से शरीर को दग्ध करके और शक्ति स्वरूपा जो अमृत है उससे अपने को सींच लेता है। भस्म किया माने सांसारिक संबंधों को भस्म कर दिया। और अभी भगवान ने कहा था कि वो बोध स्वरूपा विद्या तुम ही हो, जिसके द्वारा मैं ये अनुभव कर पाता हूँ कि मैं परमात्मा हूँ। तो वही जो शिव की शक्ति है, बोध स्वरूपा है, उसको प्राप्त करके और फिर वह अमृत स्वरूप हो जाता है। ये अग्नि और सोम का भाव है, ऐसा वायु देवता ने शौनकादिक ऋषियों को बताया। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। दूसरा पूछा है कि शिव जी ने कहा कि ये सारा जगत वागर्थमय है, वाणी और अर्थमय है। भगवान शिव के परम भक्त महाकवि कालिदास तो पहला अपना काव्य बनाते हैं, रघुवंश महाकाव्य, तो सबसे पहले यही मंगलाचरण करते हैं कि वाणी और अर्थ स्वरूपा जो शिव और परमेश्वर हैं, वागर्था विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। पूर्वजों की जो बनाई हुई चीजें हैं उनको मिटाना नहीं चाहिए। हम थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा सा हम आधुनिक हो गए तो हम उन सबको मिटा के और नई चीज़ें बना दें, ये संभव नहीं है। वह जो परंपराएं हैं वो बहुत सुदृढ़ हैं। अब ये श्लोक कालिदास जी ने रघुवंश में लिखा और रघुवंश को सारे संस्कृत के पढ़ने वाले पढ़ते हैं। अब कोई सोचे कि नहीं उसकी जगह पर कोई दूसरी पुस्तक हम पाठ्यक्रम में रख दें, वैसा नहीं हो सकता। आज के 10-15 साल पहले हम एक संस्कृत बोर्ड में सदस्य थे, पाठ्यक्रम निर्माण समिति में सदस्य थे। और हम सबसे छोटे थे, बाकी सब बड़े बड़े लोग थे। कोई कहीं का प्रोफेसर, कोई कहीं का प्रोफेसर। तो वहाँ पर यह प्रसंग चला कि राम शब्द को हटा दीजिए पाठ्यक्रम से, राम शब्द की जगह पर देव शब्द कर दीजिए।
क्यों? कहे कि वहाँ पर रामायण और रामायण बनता है और वो अट को पुमानुम विवाह पे एक सूत्र है, तो नृत्य करने में बड़ी कठिनता होती है। और देव शब्द में देवेन बनता है और देवा नाम बनता है, तो नृत्य तो नहीं करना पड़ेगा, इसलिए राम शब्द को हटा करके और देव शब्द कर दीजिए। तो जो अध्यक्ष महोदय थे उन्होंने हमारी तरफ देखा कि आप कुछ बोलिए इस पर, और हमको संकोच लगा कि सब हमसे बड़े बड़े बैठे, मैं क्या बोलूं। लेकिन जब कहे तो हमने कहा कि राम शब्द केवल रत्व के लिए अलग कर दिया जाए ये संभव नहीं है। राम संस्कृति है, राम भारत का सर्वस्व है। वाल्मीकि रामायण चाहे कितना साहित्य है, राम केवल शब्द भर नहीं है। एक रत्व के कारण आप राम को अलग कर देंगे। तो इसलिए जो भी पूर्व की परंपराएं हैं, पूर्व की पुस्तकें हैं, पाठ्यक्रम है, उनके साथ में हमारी पूरी संस्कृति जुड़ी हुई है। शुद्धोपास्या मध्वरे धातंसा लाकृति, यही क्यों उदाहरण, और भी जन संधि के उदाहरण हो सकते हैं। तो वहाँ स्मरण दिलाते हैं मध्वरी ही, मधु के अरी हैं जो, तो मधु के अरी जो हैं तो दुर्गा सप्तशती लोग पढ़ते हैं, मधुकैटभ का नाश किया भगवान ने। तो वह केवल उदाहरण नहीं है, उनके बीज में हमारे पुराने पुराण छिपे हुए हैं। तो वागरथा संपृक्त वागरथ प्रतिपत्तये जगतः पितर वंदे पार्वती परमेश्वरो। यह श्लोक पूरे शिव महापुराण में हमको ले आया। भाई महाकवि कालिदास हों चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी हों, ये सब तो महाविद्वान थे, इनकी विद्वता कोई अंत नहीं था। और अगर उन्होंने कोई ग्रंथ लिखा हम सबके लिए तो उसमें बहुत सारे रहस्य। तो ऋषि पूछते हैं कि पहले तो अग्नि सोमात्मक कहा महादेव जी ने, और अब कहते हैं कि वाणी और अर्थ रूपी जगत है। तो हम इसको स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं। वायुदेवता कहते हैं महर्षियों, जगत की वागार्थकता वाणी और अर्थमय जगत है। 6 मार्गों के द्वारा इसका समज्ञान होता है। मैं विस्तार से तो नहीं कहूँगा, संक्षिप्त में इसे बताता हूँ। कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है जो बिना शब्द का हो, और कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिना अर्थ का हो। इस प्रकार समयानुसार सभी शब्द संपूर्ण अर्थों के बोधक होते हैं, सर्वे सर्वार्थवाचका। और प्रकृति का यह परिणाम शब्द भावना और अर्थ भावना के अनुसार 2 प्रकार का होता है, और उसी को परमात्मा शिव और पार्वती की प्राकृत मूर्ति कहते हैं, शब्द और अर्थ को। अर्थ शिव हैं, शब्द भगवती पार्वती। उनकी जो शब्दमय विभूति है, उस शब्दमय विभूति को विद्वान 3 प्रकार की बताते हैं, स्थूला, सूक्ष्मा और परा। स्थूला वह है जो कानों को प्रत्यक्ष सुनाई पड़ती है। हमने बोला और आपके कान में सुनाई पड़ी, आपने बोला हमको सुनाई पड़ी, ये स्थूला है। और जो केवल चिंतन में आती है वह सूक्ष्मा है। वाणी से बोला नहीं जा रहा है, लेकिन केवल उसका चिंतन हो रहा है, और जो चिंतन की सीमा से भी परे है उसको परा कहते हैं। जो परावाणी है वह मूलाधार में निवास करती है। मूत्रेंद्रिय से 2 अंगुल ऊपर नीचे और मलेंद्रिय से 2 अंगुल ऊपर जो शिवनी भाग है, जिसको कुंडलिनी भी कहते हैं, वहाँ वह परावाणी निवास करती है। उसका प्रत्यक्ष केवल योगियों को होता है। वह शक्ति स्वरूपा है, वही शिव तत्व के आश्रित रहने वाली पराशक्ति कही गई है।
ज्ञान शक्ति के संयोग से वही इच्छा की उपोद्घातिका होती है, इच्छा को प्रकट करने वाली होती है, जो संपूर्ण शक्तियों की समष्टि रूपा है। संपूर्ण शक्तियां उसी परा शक्ति में निवास करती हैं। वही शक्ति तत्व के नाम से विख्यात हो समस्त कार्य समूह की मूल प्रकृति मानी जाती है। उसी को योगी लोग कुंडलिनी भी कहते हैं। वही विशुद्ध अध्वापरा माया है। सारे जगत की सृष्टि भी उसी से होती है। वह स्वरूपतः विभाग रहित होती हुई भी 6 भागों में परिणत होती है। उन 6 अध्यायों में से 3 तो शब्द रूप हैं और 3 अर्थ रूप हैं। सभी पुरुषों को आत्मशुद्धि के लिए संपूर्ण तत्वों के विभाग से लय और भोग के अधिकार प्राप्त होते हैं। संपूर्ण तत्व कलाओं द्वारा उनका वह अधिकार प्राप्त है। परा प्रकृति के जो 5 प्रकार के परिणाम होते हैं वही निवृत्त आदि कलाएं हैं। मंत्राध्वा मंत्र का मार्ग, पदाध्वा और वर्णाध्वा मंत्र, पद और वर्ण, ये 3 जो मार्ग हैं ये शब्द से संबंध रखते हैं। मंत्र, पद और वर्ण। भुवनाध्वा, तत्वाध्वा और कालाध्वा ये तीनों अर्थ से संबंध रखते हैं। इनमें भी परस्पर व्याप्य व्यापक संबंध है। संपूर्ण मंत्र पदों से व्याप्त हैं क्योंकि मंत्र वाक्य स्वरूप हैं। संपूर्ण पद भी वर्णों से व्याप्त हैं क्योंकि विद्वान पुरुष वर्णों के समूह को ही पद कहते हैं। तो मंत्र व्यापक है, पद व्याप्य है। पद व्यापक है, वर्ण व्याप्य है क्योंकि वर्णों के समूह को ही पद कहते हैं और पदों के समूह को ही मंत्र अथवा वाक्य कहते हैं। तो तीनों एक में लय हुए कि नहीं हुए, ऐसे ही अर्थ का है। वे वर्ण भी भुवन में व्याप्त हैं, भुवनों से व्याप्त हैं क्योंकि उन्हीं में उनकी उपलब्धि होती है। और भुवन भी तत्वों में व्याप्त हैं। भुवन ये सारे लोग बने हैं, तत्वों से ही बने हैं, तो इसलिए भुवन तत्वों में व्याप्य हैं क्योंकि उन्हीं से उनकी उत्पत्ति होती है और कारणभूत तत्वों से उनका आरंभ होता है। अनेक भुवन उनके अंदर ही प्रकट होते हैं जिनकी चर्चा पुराणों में है और उन भुवनों का ज्ञान शिव संबंधी आगम से प्राप्त होता है। शिव शास्त्रों में प्रसिद्ध जो तत्व हैं वे सब के सब कलाओं द्वारा व्याप्त हैं। इस प्रकार से प्रकृति के जो 5 परिणाम हैं उन्हीं को निवृत्ति कहते हैं। वह उत्तरोत्तर तत्वों से व्याप्त हैं, इसलिए पराशक्ति सर्वत्र व्यापक है। भगवती का निरूपण कर रहे हैं। सर्वत्र व्यापक है, यद्यपि वह विभाग रहित है फिर भी 6 अध्यायों में उसको समझा जाता है। शक्ति से लेकर के पृथ्वी पर्यंत संपूर्ण तत्वों का प्रादुर्भाव शिव तत्व से हुआ है। जैसे घड़ा मिट्टी से व्याप्त है उसी प्रकार सारे तत्व शिव तत्व से व्याप्त है। कोई कहे घड़ा मिट्टी से अलग है तो यह उसका अज्ञान है। घड़ा मिट्टी से उत्पन्न हुआ है और मिट्टी के रूप, जब घड़े के रूप में तो ही मिट्टी ही है, और जब वह फिर से मिट्टी में लीन हो तब तो मिट्टी है ही। स्वर्ण से आभूषण बनते हैं, उन आभूषणों के अनंत नाम होते हैं, उनके अनंत उपयोग होते हैं। कान का आभूषण कान में पहनेंगे, नाक का नाक में पहनेंगे, पैर का पैर में पहनेंगे, लेकिन क्या वो स्वर्ण से अलग हैं? ऐसे ही या अनंत संसार, अनंत ब्रह्मांड उन्हीं से प्रकट है और ये उन्हीं में स्थित है। ये नहीं कि हम अलग हैं, और उन्हीं में लय को प्राप्त होता है। इस प्रकार से शिव वह परम धाम है। अव्यापिका शक्ति और व्यापिका शक्ति नाम से उनके वो तत्व जाने जाते हैं। निवृत्ति कला के द्वारा रुद्रलोक पर्यंत ब्रह्मांड की स्थिति का शोधन होता है। प्रतिष्ठा कला के द्वारा
उससे भी ऊपर जहाँ तक अव्यक्त की सीमा है हरि वहाँ तक का शोधन होता है। हरि और मध्यवर्तिनी विद्या के द्वारा विद्येश्वर विद्या पर्यंत उसका शोधन होता है। जय हो शांति कला के द्वारा उससे ऊपर के स्थान का शोधन होता है। हरि और शांति से भी अतीत कला है, हरि उस कला के द्वारा संपूर्ण अंत का शोधन हो जाता है। हरि उसी को परम व्योम कहते हैं। जय हो व्योम माने आकाश, हरि और इसके बाद भी एक परम व्योम है। हरि ये 5 तत्व बताए गए हैं। हरि इन्हीं से संपूर्ण जगत व्याप्त है। हरि वहीं साधकों को यह सब कुछ अनुभव करना चाहिए। हरि बिना अध्वा की व्याप्ति को जाने, बिना इन शब्द और अर्थ को जाने, बिना सोम और अग्नि को जाने, जो शोधन करना चाहता है वह शुद्धि से वंचित रह जाता है। जय हो उसको पता ही नहीं शोधन कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, हरि तो वह शोधन कैसे करेगा? हरि वह निश्चय ही शोधन से वंचित रह जाएगा। हरि नमः उसके फल को वह प्राप्त नहीं कर सकता। हरि नमः उसका सारा परिश्रम व्यर्थ होता है और वह केवल और केवल नरक की प्राप्ति करता है। जय हो शक्तिपात का संयोग हुए बिना हरि तत्वों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। हरि उनकी व्याप्ति और वृद्धि का ज्ञान भी असंभव है। हरि शिव की जो चित स्वरूपा परमेश्वरी पराशक्ति हैं, हरि वही आज्ञा हैं, हरि वही ऐश्वर्य का मूल है, ऐसा पहले बता ही चुके हैं। हरि उन कारण स्वरूपा आज्ञा के सहयोग से ही शिव संपूर्ण शिवत्व के अधिष्ठाता होते हैं। उनके बिना शिव का शिवत्व भी प्रतिष्ठित नहीं रह सकता। विचार दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में कभी विकार होता ही नहीं, हरि नमः केवल विकार की प्रतीति होती है। हरि इसीलिए बार बार कहते हैं ना कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्मा कोटिकल्प सतैरपि। लेकिन आचार्य शंकर कहते हैं प्रारब्ध कुछ होता ही नहीं। हरि नमः नारायणो हम नरकांत को हम कह करके खंडन किए, कहे कि जो आत्मा अकर्ता है हरि और प्रारब्ध तो कर्म है, तो कर्म अकर्ता आत्मा के ऊपर कैसे लागू हो सकता? हम इसी क्षण शिव हैं, इसी क्षण हम परम तत्व हैं। हमको कुछ प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतरा। मैं इसी क्षण शिव स्वरूप हूँ, क्योंकि आत्मा कभी विकारयुक्त होती ही नहीं, केवल विकार का आभास होता है, विकार से युक्त आत्मा होती नहीं। हरि कहते हैं यह विकार की उत्पत्ति माया मात्र है। माया में जो नहीं है लेकिन बस लग रहा है कि है। जय हो न तो बंधन है हरि और न तो मोक्ष है। न में मोक्षो न बंधनम। जय हो तो जब बंधन है ही नहीं तो उसके छुटकारा के लिए अनेक उपायों का क्या मतलब? जय हो केवल दृढ़ता से स्वीकार करना है कि मैं मुक्त हूँ। और जब इतने पुराण वेद कह रहे हैं, इतने ऋषि कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, तो मैं मुक्त हूँ, मैं विकार रहे, तो उसको मानने में दिक्कत क्या है? जय हो इसको मान लेना चाहिए। शिव की जो अव्यभिचारिणी शक्ति हैं, हरि पराशक्ति हैं, वही संपूर्ण ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। जय हो वह उन्हीं के समान धर्म वाली हैं। हरि माने किसी के धर्म के द्वारा, किसी लक्षण के द्वारा उनका लक्षण नहीं किया जा सकता है। वो अपने ही जैसी हैं, यही उनका लक्षण है। हरि माने ये विलक्षण हैं, हरि नमः लक्षणों से परे हैं। वह जैसी हैं, अपने ही जैसी हैं। हरि वो विलक्षण भावों से युक्त हैं। उन्हीं शक्ति के साथ शिव गृहस्थ बने हुए हैं। जय हो वह भी सदा उन शिव के ही साथ उनकी गृहिणी बन करके रहती हैं, हरि नमः जो प्रकृति जन्य रूप कार्य है। हरि वही उन शिव दंपति की संतान है। जय हो कितनी बड़ी बात कहे हरि नमः कि ये जो सारे कार्य हैं, अनंत सृष्टि है, ये उन्हीं शिव और शक्ति की संतान है। औरत संतान है, सौतेली संतान नहीं है। हरि इसलिए सब मम प्रिय सब मम उपजाए। जय हो
सबते अधिक मंजू महिभाए, ये शिव और शक्ति की संतान है। हरि शिव करता है और शक्ति कारण है, हरि और ये जगत कार्य है। यही उन दोनों का भेद है। हरि वास्तव में एकमात्र साक्षात शिव ही दोनों रूपों में स्थित हैं। हरि कुछ ऋषियों को मानना है कि स्त्री और पुरुष रूप में उनका ही भेद है। हरि नमः वह भेद भी केवल प्रतीति है। हरि जैसे वाणी और अर्थ को अलग करके देखना चाहो आप, हरि तो आप देख सकते हैं क्या? जल और तरंग को अलग करके देखना चाहो तो देखना संभव है क्या? नहीं सर वायु का संपर्क हुआ तो जल थोड़ा ऊपर उठ गया, उसी का नाम तरंग हो गया। हरि ऐसे ही शिव की जब इच्छा हुई सृष्टि की तो इच्छा ही वो तरंग के रूप में हो गई। हरि तो ऐसे ही स्त्री पुरुष का भेद दिखता है। वस्तुतः एकमात्र साक्षात शिव ही दोनों रूपों में स्थित हैं। वह पराशक्ति शिव में नित्य स्थित है। जैसे प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं है, सूर्य की किरणें सूर्य से भिन्न नहीं हैं, मध्याह्न में अलग दिखती हैं, प्रातः काल भी उन्हीं के अंदर स्थित रहती हैं और सायंकाल भी धीरे धीरे उन्हीं में सिमट के जाती हैं। अब कोई कहे कि सूर्य की किरणें सूर्य से अलग हैं तो ये उसका अपना अज्ञान है। सूर्य की किरणें सूर्य से अलग नहीं है, हरि यही सिद्धांत है। हरि जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार चित्त स्वरूपिणी जो पराशक्ति है हरि वह सदा शिव से अभिन्न है। हरि वायु भगवान कहते हैं यही सिद्धांत पक्ष है। जय हो उनकी आज्ञा ही परमेश्वरी है हरि और उन्हीं से प्रेरित होकर के शिव की जो मूल प्रकृति है हरि कार्य भेद से महामाया, माया और त्रिगुणात्मका प्रकृति इन तीन रूपों में स्थित होती है और छह अध्यायों को प्रकट करती है। अभी छह अध्याय आपने सुने, शब्द के तीन भेद और अर्थ के तीन भेद, और फिर तीनों का तीनों में अंतर्भाव भी कर दिया। कहते इसी से जगत व्याप्त है। यह छह प्रकार का अध्याय वागर्थमय है, वही संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है। सभी प्रकार के शास्त्र समूह इसी भाव का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। हरि सर्ववर्णमयी वह पराम्बा हैं और शिव अर्थमय हैं। हरि तो इसी प्रकार से अग्नि और सोम, अग्नि स्त्रोतात्मक जगत है, वागार्थक जगत है। इन तीनों बातों को वायु भगवान ने 88 ऋषियों को बताया है आदि गंगा गोमती के तट पर, और आप सब भी उसी दिव्य ज्ञान को इस अलकनंदा के तट पर श्रवण कर रहे हैं। हरि यह हम सबका सौभाग्य है। हरि अब भगवान का थोड़ा कीर्तन कर लें और आज भगवान शिव के चरणों में वाणी को
घोरं करुणावतारं संसारसारं सदा वन्दे भवं भवानी सहितं अभवं भवानी सहितं जय शिव ओमकारा वो प्रभु हर भक्त ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा अठगंगे दारा ओम हर 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 देव एकानंद चतुरानंद पंचानंद राधे शिव पंचानंद राधे हंसासन गरुड़ासन हंसासन ब्रजवाहन राधे ओम हर हर देव दोय भुज चार चतुर भुज सोवे वो शिव दस भुज सोवे स्वामी जीरो रूप निरखता बम बोल जीरो रूप निरखता त्रिभुवन मन मोवे ओम हर हर अदेव अक्षमाला वन मुंड माला धारी ओ शिव मुंड माला धारी चंदन मृगमद चंदा चंदन दाह पाड़े शुभकारी ओम हर हर देव सीतांबर पीतांबर बाग बर अंगे ओ शिव गे सनकादिक प्रभुतादिक सनकादिक भूतादित संगे ओम हर हर देव कर्मा देय कमांडल शक्ति शूल धरता शिव शक्ति शूल धरता जग करता जग भरता सुख करता रे दुख कहा जग आनंद करता ओम हर हर देव लक्ष्मी वर उमियावर सावत्री संगी शिव सावत्री संगी पार बता गंगा पार हर भोले गंगे ओम हर हर देव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेक शिव जानत अविवेका अपर नाक्षर के मादे ओम महादेव यह तीनों एका ओम हर हर देव काशी में विश्वनाथ नंदो ब्रह्मचारी ओ शिव बोलो ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत नित उठ दर्शन